हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जो अपने आचरण और सिद्धांतों के लिए विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। गौतम धर्म के यानी जो गौतम बुद्ध हैं, ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। यानी इन्होंने ही बौद्ध धर्म को जन्म दिया था। इनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुद्धौन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिससे सुद्धौन ने विवाह कर लिया था। उनका गोत्र गौतम था, इसीलिए इन्हें गौतम भी कहा गया। गौतम के संबंध में भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, या तो वे विख्यात ज्ञानी होंगे या चक्रवर्ती। लेकिन काण, देवण व औदित्य दो भविष्यकर्ताओं का मत था कि वे संसार का त्याग करेंगे। राजा सुद्धौन ने गौतम बुद्ध को अत्यंत भोग विलास में रख दिया, ताकि वे सांसारिक सुखों के आकर्षण से अलग न हो सके तथा उन्हें किसी प्रकार के दुख अथवा कष्ट का अनुभव न हो। प्रारंभ में उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने तथा अन्य विषयों की शिक्षा दी गई, लेकिन गौतम एकांत में रहना पसंद करते थे। वे हर समय विचार मग्न और चिंतितशील रहते थे। इससे सुद्धौन चिंतित रहने लगे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया। सामान्य गृहस्थ का सुख भोग लेने पर भी सिद्धार्थ के मन में जीवन के सुख दुख की समस्या उलझन पैदा करती ही रही। जब कभी भी वे राजमार्ग से नगर दर्शन के लिए गए, उन्हें कष्ट ही दिखाई पड़ा। ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, जैसे जर्जर शरीर लिए वृद्ध रोगी, मृतक और सन्यासी। एक दिन गौतम शयन कक्ष में आए। अपनी पत्नी और पुत्र को नींद में सोता छोड़ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज। सन्यासी होने के बाद गौतम साधना में लीन हो गए। सर्वप्रथम वे वैशाली के आलार कालार नामक तपस्वी के साथ ज्ञान अर्जन हेतु रहे, लेकिन उनकी ज्ञान विपाशा वहाँ शांत नहीं हो सकी। तत्पश्चात राजगृह के एक अन्य तपस्वी उद्रक रामपुत्र के साथ रहे। वहाँ वे संतुष्ट नहीं हुए। इन दोनों से गौतम ने योग साधना एवं समाधिष्ठ होना सीखा। यहाँ से गौतम उरुवेला गए एवं तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासियों का साथ मिला। तपस्या करते उन्हें 6 वर्ष हो गए, परंतु साधना में सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसी जनश्रुति है कि नगर की कुछ स्त्रियाँ एक गीत गाते हुए उधर से गुजर रही थी, जहाँ गौतम तपस्या में लीन थे। स्त्रियों द्वारा जो गीत गाया जा रहा था वह कुछ इस प्रकार था, जैसे वीणा के तारों को ढील मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनमें सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। तारों को इतना कसो भी मत जिससे वे टूट जाएं। गौतम के हृदय को इस गीत के भाव ने प्रभावित किया। उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया। अब उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि किसी भी बात की अति ठीक नहीं है। उन्होंने गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध में यह परिवर्तन देख उनके ब्राह्मण साथी उनका साथ छोड़ ऋषि पतन चले गए। इसके बाद गौतम गया जाकर वट वृक्ष के नीचे समाधिष्ठ हो गए। इस बार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो समाधिष्ठ से ही रहेंगे। 7 दिन व 7 रात निर्विघ्न तपस्या की। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति से उनका संपूर्ण शरीर प्रकाशमय हो गया। उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। परिणाम स्वरूप वे तथागत और बुद्ध कहलाए। बोध प्राप्ति के कारण यहाँ बोध गया तथा वट वृक्ष के जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ बोधि वृक्ष कहलाए। भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की कुल जनसंख्या 0.79% है। ज्ञान का प्रचार। बौद्ध गया में सबसे पहले बुद्ध ने अपना उपदेश तपस्वियों एवं मल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया। इसके बाद
अपने ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए गया से प्रस्थान कर सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में उन्हें 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उन्हें उरुवेला से छोड़ आए थे। महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान के धर्म के रूप में दीक्षा दी। बौद्ध साहित्य में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ से बुद्ध काशी गए एवं ज्ञान का प्रचार करने लगे। यहाँ उनकी अनुयायियों की संख्या 60 के लगभग हो गई। तब उन्होंने संघ की स्थापना की। अपने बौद्ध संघ के माध्यम से 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। बौद्ध ने साधारण बोलचाल की भाषा अपनाई। ऊंच नीच व जाति पाति की भावना से परे हटकर सबको उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी गोरखपुर के समीप नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं।